निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति बना रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का मानक। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। भोपाल का यह आलीशान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इस बात का ताज़ा उदाहरण बन गया है कि किस तरह भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो रहा है। रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पुनर्विकसित यह स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है। इस स्टेशन का संचालन और रखरखाव मध्य भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने में से एक बंसल समूह द्वारा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के सहयोग से किया जाता है, लेकिन इसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास ही रहता है। IRSDC के CEO MD S लोहिया सरकार के प्रयास को कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को पुनर्निर्मित इस स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके आश्चर्यजनक बदलाव के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के सम्मान में रखा गया। रानी कमलापति स्टेशन यात्रियों को हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करता है। इसकी खासियतों में विशाल सभा क्षेत्र और मॉडर्न वेटिंग रूम, उच्च तकनीकी वाले फूड कोर्ट और खुदरा दुकानें, सौर पैनलों के साथ पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन, उन्नत सुरक्षा और निगरानी प्रणालियां शामिल हैं। फिलहाल रानी कमलापति स्टेशन और भविष्य के स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए एक मानक बन गया है। सरकार नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई CST जैसे प्रमुख स्टेशनों के लिए भी इस तरह के उन्नयन पर विचार कर रही है। भारतीय रेलवे का गौरवशाली धरोहर अब यात्रियों को रानी कमलापति स्टेशन पर देखने को मिलेगा। धौलपुर से लाया गया नैरो गेज का ऐतिहासिक इंजन NG लोको नंबर 514 पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति स्टेशन के मुख्य द्वार पर संरक्षित और प्रदर्शित किया है। यह पहल न केवल रेलवे की तकनीकी विरासत को संजोने में एक दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। तकनीकीकरण निर्यात के लिए RVNL और टैक्समैको ने उद्यम संयुक्त बनाया। रोलिंग स्टॉक निर्माता टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 27 अगस्त बुधवार को कहा कि उसने भारत के रेलवे आधुनिकीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। यह उद्यम वैगन, लोकोमोटिव, कोच, ट्रेन सेट और मेट्रो कोच सहित मॉल और यात्री रोलिंग स्टॉक का निर्माण करेगा और EPC परियोजनाओं, डिपो संचालन और वैश्विक निविदाओं को भी स्वीकार करेगा। एडवांटेज समूह का हिस्सा टैक्समैको 49% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम RVNL बहुलांश शेयरधारक बना रहेगा। यह लेनदेन दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। एडवांटेज समूह के अध्यक्ष सरोज कुमार पोद्दार ने कहा, यह संयुक्त उद्यम विश्व स्तरीय रेल बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भारत की क्षमता का विस्तार करेगा। टैक्समैको के प्रबंध निदेशक सुदीप्त मुखर्जी ने कहा कि हम अगली पीढ़ी का माल ढुलाई, यात्री और मेट्रो प्रणालियां प्रदान करेंगे। RVNL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक प्रदीप गौड़ ने कहा कि यह सहयोग सरकार के मेक इंडिया और हरित गतिशीलता अभियान का समर्थन करता है। गौरतलब है कि कोलकाता स्थित टैक्समैको पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 7 विनिर्माण इकाइयां संचालित करती है। इस अधिकारी प्रिंस धवन REC लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल होंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 2012 बैच के IAS अधिकारी प्रिंस धवन को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अधिकारी को जल्द ही नया कार्यभार संभालने के लिए अपने वर्तमान कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। यह वर्तमान दिल्ली परिवहन निगम DTC के प्रबंध निदेशक और नई दिल्ली में विशेष आयुक्त परिवहन के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति 3 वर्षों की अवधि के लिए की गई है। वर्तमान में वह हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय विकास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में BTech और MTech करने के बाद श्री धवन वर्ष 2012 में भारत सरकार में शामिल हुए। दिल्ली के विभिन्न जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। दिल्ली सरकार में GST के विशेष आयुक्त के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। राजीव कुमार शर्मा की बख्तरबंद वाहन निगम में निदेशक वित्त के लिए चयन। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड अनुसूची A में निदेशक वित्त के पद के लिए राजीव कुमार शर्मा की सिफारिश की है। यह सिफारिश मंगलवार 26 अगस्त 2025 को आयोजित PESB की बैठक के दौरान की गई। इस पद के लिए 9 आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के बाद PESB ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक राजीव कुमार शर्मा के चयन की सिफारिश की है। बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड जैसे AVNL के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना आयुध फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2021 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई के अवाड़ी में है। AVNL मुख्य रूप से बख्तरबंद लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है।
महापात्रा ने एसईसीएल के निदेशक का कार्यभार संभाला। रमेश चंद्र महापात्रा ने 27 अगस्त 2025 को एसईसीएल में निदेशक तकनीकी का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर एसईसीएल के अध्यक्ष व महाप्रबंधक हरीश दुहान ने श्री महापात्रा का हार्दिक स्वागत किया। एसईसीएल के निदेशक तकनीकी संचालन एंड फ्रैंकलिन जय कुमार, निदेशक संसाधन बिरंची दास ने भी श्री महापात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी। एसईसीएल में शामिल होने से पहले श्री महापात्रा एसईसीएल के झांझरा क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। भूमिगत और खुली मैदानों में कोयला खनन के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक के समृद्ध और विविध अनुभव वाले एक अनुभवी खनन पेशेवर श्री महापात्रा अपने साथ परिचालन उत्कृष्टता, रणनीतिक दूरदर्शिता और अभिनव नेतृत्व में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। IIT BHU खनन इंजीनियरिंग 1990 के पूर्व छात्र श्री महापात्रा मानव संसाधन में MBA भी हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के फेलो भी हैं। निदेशक मंडल में डॉक्टर हरिकृष्णन S और राजेश गोपाल कृष्णन शामिल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने घोषणा की है कि डॉक्टर हरिकृष्णन S कार्यकारी निदेशक जहाज निर्माण और राजेश गोपाल कृष्णन कार्यकारी निदेशक जहाज मरम्मत। CSL ने 27 अगस्त 2025 को कंपनी के क्रमशः निदेशक संचालन और निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इनके परिणाम स्वरूप कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक मधु संकुन्नी नायर, जो निदेशक और निदेशक तकनीकी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ने क्रमशः डॉक्टर हरिकृष्णन S और राजेश गोपाल कृष्णन को यह कार्यभार सौंप दिया है। डॉक्टर हरिकृष्णन S निदेशक संचालन के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MBA और मैकेनिकल PhD की डिग्री है। कंपनी में लगभग 3 दशकों के अनुभव के साथ वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हुगली CSL और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उडुपी CSL, जो CSL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, की निदेशक भी हैं। राजेश गोपाल कृष्णन निदेशक तकनीकी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है। उन्हें कंपनी में जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग 3 दशकों का अनुभव है। वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हुगली CSL और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उडुपी CSL, जो CSL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, के निदेशक भी हैं।